एयरफोर्स के अंदर 3 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे डिफेंस में जाना था पहले से ही, मतलब मैंने 10th जब पास करी थी हाँ। तो उसके बाद से ही मतलब मैंने सोचा था कि 12th होते ही मैं इसकी तैयारी करूंगी। एक जो फाइनेंशियल बोझ है, एक नौकरी न लगने का प्रेशर है, उससे मैं दूर हो सर वो जाऊंगा। प्रेशर ही ज्यादा हो रहा था, मेरे पेरेंट्स के अंदर था ही नहीं। 12th से पहले भी वो प्रेशर आ जाता है क्या? मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं तो बाहर निकल के पढ़ना हमारे लिए वो था, चाहते थे कि हम बाहर निकल के पढ़े तो कुछ बन के जाएं। मेरे को ये लगता था ये कि अगर मतलब मेरी अभी नहीं लगी तो शायद ना लग पाए आगे। मतलब आप जिस पे लगो उससे मतलब आगे की हमेशा आगे का टारगेट करो कि मुझे और आगे जाना। हिंदी वाले बच्चों के लिए ना वो बड़ा डर है, जहाँ कि वो इंग्लिश में बोलना है, ये करना है, वो कैसे आपने? थोड़े बच्चों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा था अच्छा। व्हाट्सएप पे, हाँ। उसमें हम तैयारी करते थे। ग्रुप के माध्यम से ही? हाँ जी। लगा था तैयारी करते टाइम की रैंकिंग आ जाएगी? हाँ। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एयरफोर्स के पूरा ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर के आई हैं सालू, जो मिर्जापुर से बिलोंग करती है। मिर्जापुर जिला यूपी में पड़ता है और बहुत दिनों से अपने पापा की पोस्टिंग के कारण जगह जगह इन्हें रहना पड़ा। काफ़ी दिनों से मुजफ्फरनगर में रह रही हैं, रेंट वगैरह पे आप रह रहे होंगे। तो एयरफोर्स के अंदर 3 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम इनकी पूरी जर्नी जानेंगे। साथ में हैं धर्मेंद्र सर, जो डिफेंस को लीड करते हैं आरडब्ल्यूए पे, आप सब लोगों को पता है। तो एयरफोर्स का बच्चा, नेवी का बच्चा जो भी सेलेक्ट होता है वो धर्मेंद्र सर को बहुत अच्छे से जान रहा होता है। और एक फेज 2 एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फेज 2 के लिए आजकल आरडब्ल्यू बहुत फेमस हो रहा है सैम सर की वजह से, और सैम सर ने भी बहुत हेल्प किया इनका फेज 2 में, वो भी ऑनलाइन हेल्प। तो उस बारे में भी बात करेंगे सालू से। तो सालू की ये पूरी जर्नी बहुत कुछ आपको देकर के जाएगी। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारे जो रैंकर्स हैं वो कैसे पढ़ते हैं, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत फॉर्मल इंटरव्यू होने वाला है आप सभी के लिए। तो जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी का सफर कैसा रहा पहले, कि भाई कहाँ पहले तैयारी की आपने सबसे पहले, और कैसे आपको आरडब्ल्यू का पता चला और आरडब्ल्यू से क्या हेल्प आपको मिली? मुझे ऐसे फॉर्मली बताओ पहले। सर मैं मतलब जब मैंने इंटर पास आउट किया तो मतलब अब मैंने उसके एसएससी के एग्जाम की ओर फोकस किया, मुझे उसकी तैयारी करनी थी। मेनली मैंने फोकस किया कि मेरे सब्जेक्ट में मेरा स्कोर बेस्ट हो। कोई एग्जाम निकाला मैंने टारगेट नहीं किया पहले, मैंने सब्जेक्ट को टारगेट किया कि मेरे सब्जेक्ट में कमांड अच्छी हो पहले। चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, कोई भी हो, मुझे मतलब जो भी सम हो मुझे सम आना चाहिए। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमांड हो। ये ऐसे सर ये 12th के बाद मतलब ये तो दिमाग में नहीं आता बच्चों के कि भाई कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमांड बने। सर वो मेरे भैया तैयारी कर रहे थे ना, हाँ। तो इन्होंने ही मेरे को गाइड किया कि ऐसे ऐसे पढ़ो। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि एग्जाम टारगेट करें, मे भी एग्जाम में मिस हो जाता है, आपके हाँ, जीएस नहीं आए क्वेश्चन, तो उस वजह से तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब्जेक्ट टारगेट करके अच्छे से प्रिपरेशन कर लूं, क्योंकि सर मैंने पहले एग्जाम कोई फॉर्म ही नहीं भरा पहले, मैंने 1 साल तक। अच्छा। वैकेंसीज आई, एलिजिबल भी थी मैं, पर मैंने भरा ही नहीं फॉर्म, मुझे पता था कि होगा नहीं। फिर सर वो थोड़ा दुख होता है, फिर नहीं होता, इसलिए। तो 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट रहे हैं? सर 12th मैंने कॉमर्स ली थी 12th में। अच्छा, कॉमर्स लिया है। हाँ जी। तो इसलिए आप वाई ग्रुप की तरफ गई? जी सर, वाई ग्रुप। और अगर साइंस होती तो शायद आप एक्स ग्रुप चूज करते। अच्छा, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप क्या ये आपको बहुत पहले से पता था? मतलब 12th करते करते ही मन में था कि मैं एयरफोर्स की तरफ जाऊंगी? हाँ जी सर, मुझे डिफेंस में जाना था पहले से ही, ये तो एम कब था। से सोचा था? सर ये मतलब मैंने 10th जब पास करी थी, हाँ। तो उसके बाद से ही मतलब मैंने सोचा था कि 12th होते ही मैं इसकी तैयारी करूंगी, ताकि मेरे को। क्यों सोचा ऐसा? ऐसा तो नहीं सोचती लड़कियां जब सर थोड़ा मतलब असल में हम जहाँ से आते हैं, जो हमारा गांव है, बैकग्राउंड है, वो थोड़ा मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलना लोगों को काफी। तब तक तो ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ, तब तक तो ये अग्निवीर हो चुका था। हाँ जी सर। तो फिर भी क्यों? सर अग्निवीर तो आ चुका था, बट सर मतलब मेरे को ये था कि जैसे मैं जाऊं उसमें, मतलब सर पहले से आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। ये चीज थी। कोई मतलब किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी, आप आराम से आगे उसमें फिर तैयारी कर सकते हैं।
अच्छा, जो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप तैयारी अपनी कंटिन्यू कर कंटिन्यू पाओगी। कर पाएंगे। एक जो फाइनेंशियल बोझ है हाँ जी, या एक नौकरी ना लगने का प्रेशर है, उससे मैं वो दूर हो सर वो जाऊंगा। प्रेशर ही ज्यादा हो रहा था, मे बी पेरेंट्स के अंदर था ये कि ये 12th लगे ना से लगे। पहले भी वो प्रेशर आ जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी लड़की पे 12th से सर पहले वो कोई मेरे प्रेशर। पापा है ना, वो मतलब वो इस तरीके से हमें बिहेव करते थे कि मतलब कि हम जैसे बाहर निकल के, हमारा मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, तो बाहर निकल के पढ़ना हमारे लिए वो था कि मतलब वो चाहते थे कि हम बाहर निकल के पढ़े तो कुछ बन के जाएं। फिर वो पहले से ही हम पे ये चीज प्रेशर डालते थे। भैया तैयारी करते थे तो भैया पे भी वही था उनका। फिर ओके। उन्हें देखते देखते मेरे को लगा कि मेरे को पहले से ही ये कर लेना चाहिए, प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करनी मिर्जापुर चाहिए। कौन सा वाला इलाहाबाद जिला सर। मिर्जापुर? अच्छा, हाँ जी, आप वहाँ से हैं? जी सर, हम वहाँ से हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। तो उन्होंने काफी इस चीज के लिए वो काफी गाइड करते थे, क्योंकि सर वो खुद एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। तो हाँ, उसमें उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट में थोड़ा फिर तो लगेगा। उनको मतलब ज्यादा को बेनिफिट है, वो ज्यादा हम्म, सब मिलता है, तो उस वजह से उनका फोकस ये था कि हम गवर्नमेंट में ही जाएं। अच्छा, तो भैया तैयारी कितने दिन से कर रहे थे गवर्नमेंट की? भैया हाँ, भैया तो सर भैया ने तो बाद में ही शुरू किया। मेनली इनका वो हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया था, उसके बाद से शुरू किया तो था। भाई ने तब शुरुआत की। हाँ जी, और अच्छा, उनको देखते देखते मैंने 12th के बाद से ही शुरू कर दिया। तो ऐसे जैसे 19-20 से भाई को अब सफलता मिलेगी यूपी पुलिस में है, हाँ जी, बट आपको ये नहीं लगता कि भैया 4-5 3-4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, तो ऐसे मैं भी अगर 3-4-5, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, लड़कियों के हाँ पास अक्सर जी, नहीं होता है इतना समय। जी सर। तो ऐसा नहीं आता था यार इतने दिन अगर मेरे को हो गए तो फिर तो मेरी तो जॉब ही नहीं लगेगी? हाँ सर, मेरे को ये लगता था ये कि अगर मतलब मेरी अभी नहीं लगी तो शायद ना लग पाए आगे, हाँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी तैयारी कर रही हूँ और मैं अभी कर सकती हूँ वो तैयारी, वो मतलब हम जैसे हम अभी रेंट पे रह रहे हैं तो जरूरी नहीं, क्योंकि सर हमारे घर पे भी हमें जाना पड़ जाता है, उसमें भी तो हमारी पढ़ाई उसमें रुक कहाँ रह रहे जाती हो है। आप यहाँ पे? अभी तो मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं सर। मुजफ्फरनगर में? हाँ जी, ओके ओके ओके। तो सर वहाँ पे जाते हैं तो फिर तो क्या तैयारी पढ़ाई रुक वगैरह जाती है। सब यहीं से करी है, हाँ मुजफ्फरनगर जी से ही? सर, हम बहुत जगह रह चुके हैं, अच्छा। पटियाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बट विद्यार्थी ये हैं। ये क्यों ऐसा, पापा की जॉब की वजह से? जी ओके। सर, मतलब वो अपनी जॉब से थोड़ा परेशान होते थे कि घर पे जाओ तो छुट्टी, उसमें वो उन्हें वो हाँ लगता था। तो उन्हें लगता था कि हम लोग बाहर निकले हैं तो अच्छी जॉब पकड़ें हाँ, और उसमें जाएं। ओके 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 ओके। वो पहले से ही हमें ये चीज सिखाते थे। और हम्म। अब भी उनका ये है कि अभी मतलब आप जिस पे लगो उससे मतलब आगे की, हमेशा आगे का टारगेट करो कि मुझे और आगे जाना है, अच्छा, इतने एक्स पे नहीं ग्रुप की रहो। वाई ग्रुप की जानकारी आपको यूट्यूब से ही लगी होगी, यहाँ जी कैसे सर, कैसी जॉब यूट्यूब है? से ही, यस सर। और तो फिर आपने इसको इसलिए भी प्रीफर शायद किया हो कि मेरी 18 इयर्स शायद सबसे पहले इसमें ही हो रही है, हाँ क्योंकि जी, यहाँ तो 17 इयर्स का लेने लगते हैं मेरे ख्याल से धर्मेंद्र से। 17.5 से शुरू 17.5 करते हैं सर सर। उसमें। साढ़े हाँ, 17। वही मानते 17.5 हैं। से बाकी जगह 21। 18 साल चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, और 18 17.5 भी से। सर वो तब मांगते हैं कि जब पूरे एग्जाम वगैरह की प्रोसेस पूरी हो जाए, हाँ, कि तब से बच्चा हमें मिले 17.5 का। 17.5 का। हाँ नहीं तो 17 साल का तो फॉर्म भर देगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ, हाँ जी, अच्छा। क्योंकि सर आगे मतलब जब तैयारी करने लगो फिर एक एक साल तो किसी भर्ती को पूरा होने में ही चला जाता है। तो एग्जाम निकले, फिर उसका फिजिकल, मेडिकल सारी प्रोसेस क्लियर करने में टाइम लग जाता है। और मेनली एग्जाम ही इतना ज्यादा सब हो रहा है कि एग्जाम ही निकलना मुश्किल होता है। तो उसमें मुझको ये लगा कि पहले जो जॉब मिल जाए पहले उसमें जाओ, देन अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू करो, जो आगे जहाँ जाना है फिर वो करो तो कंटिन्यू। आपकी रैंक 3 आई है? जी सर। अच्छा, लगा था तैयारी करते टाइम की रैंक 3 आ जाएगी? हाँ सर, मैंने जैसे सब्जेक्ट को टारगेट किया था तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा जा रहा था। मॉक टेस्ट जैसे मैं लगाती थी, मेनली RWA के ही मॉक लगाती थी मैं, तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा जा रहा था। अच्छा जा रहा था। हाँ जी, तो लगा नहीं था कि रैंक आएगी, बट हाँ ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत भैया बढ़िया। से आके बता दिया था, मैंने कहा भैया सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर मैंने PFT के लिए रिजल्ट आने के बाद से ही हाँ, तैयारी एक करी बहुत थी। बड़ा सवाल होता है एयरफोर्स में हाँ कि जी, PFT में लड़कियों की, मैं आज ही देख रहा था कि 8 मिनट में 1600 है, हाँ जी, जो दिल्ली पुलिस में होती है, और जो बहुत खतरनाक दौड़ मानी हाँ जाती है जी लड़कियों सर। की। लड़कों के लिए 7 मिनट में 1600 और लड़कों के लिए 8 मिनट में हाँ 1600 है। तो भाई ये बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए। आपने कैसे मैनेज किया इसको, फिजिकल को साथ साथ एग्जाम के सर लिए? जब मैंने 12th पास आउट करी थी ना,
तो उसी टाइम में एक फिजिकल में मैंने एक फॉर्म भरा हुआ था, उसमें हाँ। मैं उसमें भी 8 मिनट में चाहिए था, मैं उसकी तैयारी कर रही थी, बट उसका एग्जाम पहले नहीं हुआ था, उसमें पहले फिजिकल ही था। कौन सा वाला एग्जाम था? वो सर वो इंडियन मिलिट्री का था, अच्छा, वो लड़कियों के लिए आता था, वुमेन हाँ, मिलिट्री का लड़कियों आता की था। अभी शुरू हुई है शायद हाँ मिलिट्री जी। में हाँ वो लड़कियों की। WMP करके हाँ वुमेन जी, मिलिट्री WMP पुलिस। उसका ही भरा था सर। तो हाँ उसमें 1 साल वो डिले हो गया था फिर फिजिकल। लेकिन हाँ सर मतलब मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि एग्जाम की तैयारी हुई नहीं अभी, हाँ फिजिकल की करके क्या फायदा। लेकिन हाँ, ये उसके लिए होता मैंने है। कोशिश करी थी। हाँ फिर सर मैंने वहीं पे उसको रोक दिया, मैं नहीं गई, मेरा आया भी था जाने का, बट मैं गई नहीं वहाँ पे, फिजिकल देने ही नहीं गई। फिर मैंने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर, सब्जेक्ट मैंने पहले सब्जेक्ट ही टारगेट किया। जब वो हो गया, जब मेरे मार्क्स आ गए, फिर मैंने जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे एक मखियाली स्पोर्ट्स एकेडमी है, वो ज्वाइन किया। हाँ, और सर वहाँ पे कोच ज्वाइन किए। अच्छा। फिर उन कोच सर ने वो भी मतलब बहुत अच्छे से, उन्होंने भी सुबह शाम बहुत कितने अच्छे से दिन तैयारी फिजिकल की 3 अकेडमी? महीने करी थी 3 सर। महीने। हाँ जी। 3 महीने में आपका पहले दिन गई जब कितना टाइमिंग था? सर पहले दिन तो मेरा 8:40 आता था उस टाइम। 8:40 1600 हाँ मीटर के जी। लिए ठीक ही आता था तब भी। हाँ जी। ये कम नहीं है मतलब। आज क्योंकि सर वो पहले वाला था थोड़ा, तो उससे मेरे को वो लगता था कि इतना मेरा आता था, बट इससे कम नहीं हो रहा था वो, कुछ ओ, भी करके वो डाउन तो नहीं जा रहा आपने था। खुद से तैयारी की 8:40 तक तो? सर हाँ जी, 8:40 तक मैंने खुद से किया था। ओके। जब मैं सर के पास आई तो मेरा इतना टाइम होता है, इससे टूट नहीं रहा था ये टाइम। फिर उन्होंने क्या फिर एक्सरसाइज वगैरह फिर बताए? सर ने, हाँ जी, उनका वर्कआउट होता है डेली का, वो हाँ सर ने वर्कआउट सर डेली करवाते थे, वो यानी कि बच्चों को मार मार के भी करवाते थे कि, हाँ तो उनका करवाने का तरीका थोड़ा अच्छा था उनका। तो हाँ। फिर मेरा टाइम धीरे धीरे डाउन आया, 8:40 से 8:30, फिर 8:10 आया, फिर 7:53 आया, फिर अच्छा। 7:49 आया। अरे वाह। फिर सर फाइनली जब मेरा ये फेज 2 था, उसके पहले हमने ट्रायल दी थी, तो मेरा टाइम 7:40 आया था। 7:40। हाँ जी, अरे तो गजब। 7:40 पे मैंने वहाँ पे अपना फिजिकल किया था। तो फिजिकल में भी इतना ही हाँ टाइम जी, उतना में ही हो आया गई था। होगी, है ना? जी सर, हाँ। वो उतने में ही हो गया था। तो फिर ये 3 महीने पहले आपने जो शुरुआत कर दी थी, हाँ तो जी। क्या ये एग्जाम देने के बाद से एकेडमी ज्वाइन की? सर वो जैसे मैं खुद से करती थी पहले से, बट जब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आ गया उसके बाद एयरफोर्स से, का? एयरफोर्स का जब मेरा रिजल्ट आ गया, हाँ, तो इतना तो टाइम मिल जाता है 3 महीने का? 3 महीने मिले थे सर इसमें पूरे। इसमें इस वाले ओके। इनटेक में ज़्यादा इस मिल गया वाले था इंटेक सर। में ज्यादा मिले हाँ थे। हाँ। अच्छा अच्छा। ऐसे लगभग 12 2 सवा 2 महीने मिलते हैं, हाँ बट इसमें थोड़े ज़्यादा इसमें मिले ज्यादा थे। मिल गए तो वो 12 फायदा अप्रैल हुआ। को सर रिजल्ट आया था इसका, और 28 हाँ। जुलाई को मेरा फेज 2 था। तो हम्म। उसमें 3 मंथ का पूरा मिल गया था मेरे को टाइम, तो तो सालू उसमें की आ किस्मत अच्छी थी कि 3 महीने मिल गए आपको। गया। हाँ वही सही सर। है। अच्छा, अभी और क्या टारगेट बनाए हुए हैं आपने? सर अब आगे टारगेट तो मेरा अभी फिलहाल तो एसएससी का था, बट अब मैं इसको नहीं सोच रही, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एफकेट एग्जाम क्लियर अच्छा, करूँ। अब डिफेंस की तरफ ही हाँ मन जी, है अब कि उसमें डिफेंस? ही डिफेंस में ही मैं एफकेट क्लियर करूँ तो वो हाँ। ज्यादा बेस्ट है अब। ओके 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 ओके। ठीक है। तो जैसे एक एयरफोर्स में डर होता है हाँ कि जी। भाई हम एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे, हम फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे, बट एक ग्रुप डिस्कशन का बड़ा डर होता है जी फेज 2 सर, के अंदर। फेज 2 का। तो वो कैसे आपने तैयार किया साथ सर वो साथ? बच्चों को डर लगता है, क्योंकि वो सर डायरेक्ट वो इंटरेक्ट हो जाते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए ना वो बड़ा डर हाँ है जी, डर जहाँ होता है। कि वो इंग्लिश में बोलना है, ये करना है, वो हाँ करना है। जी। वो कैसे आपने मैनेज किया? सर उसकी भी तैयारी, मतलब उसकी भी तैयारी मैंने की थी। थोड़े बच्चों ने मिलके एक ग्रुप बना रखा था अच्छा। व्हाट्सएप पे, उसमें हाँ, हम तैयारी करते थे। ग्रुप के माध्यम से ही? हाँ जी, अच्छा, ग्रुप में सर माइक ओपन करके हम उसमें बोलते भी थे, सब बच्चों को एक बोलने का दूसरे से? हाँ जी, दिया जाता हाँ। था। वो ऐसा टॉपिक भी कोई नरेट कर देता था, तो हम उसे लिखते भी थे उस अच्छा, टाइम। टॉपिक कौन बताता था ग्रुप में? सर वो कोई भी बच्चा नरेट कर देता था देख के। अच्छा। तो ऐसे करी तैयारी। फिर थोड़ा सा फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और, तो फिर सैम सर की वीडियोस देखी, सैम सर हाँ। अपलोड करते थे, हम्म। तो उससे फिर मतलब थोड़ा और क्लैरिफाई हुआ कि कैसे कैसे करना है। तो वो तो फिर सारे ग्रुप उससे, फिर सैम सर से जुड़ गया था? हाँ जी सर, मतलब ग्रुप में बच्चे करते थे तैयारी, फिर हाँ। वो जब सैम सर का पता लगा, तो फिर मैंने तो मेनली सैम सर की वीडियोस देखी, तो फिर उससे वो और जूम मेरे को मीटिंग पे भी क्लैरिटी। कराते थे ऑनलाइन? सैम सर तो जूम मीटिंग तो पे आप कराते जुड़े थे कभी सर। जूम हाँ जी, मीटिंग में? जूम मीटिंग में जुड़ी थी आपके सर ग्रुप मैं। से कोई और भी जुड़ा? सर ग्रुप, व्हाट्सएप हाँ जी ग्रुप? सर, एक लड़की और और थी। एक लड़की और हाँ थी, जी, उसका हुआ क्लियर नहीं हुआ? उसका भी हो गया अरे सर, वाह, क्या बात है। उसका भी हो गया। ठीक है। तो आपका एयरफोर्स हाँ जी। में जाने पे एक ये डर होता है या एक खुशी होती है, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद
एक बच्चे में ये होता है कि मैं अग्निवीर हूँ, उसके बाद मुझे दूसरा करियर तलाशना है। हालांकि मुझे जो पता लगा है भैया कि एयरफोर्स में या आप आर्मी में या किसी में भी जाओ तो यहाँ से भी एक एंट्री है ऑफिसर लाइन की। हाँ, उनकी इंटरनल एंट्री रहती है। इंटरनल एंट्री भी होती हाँ है। हाँ। तो आप क्यों ना उस तरफ से भी ट्राई करो। कौन सी सर? वो उनका एक अलग से एग्जाम करके लेते हैं वो। हाँ, वो मुझे एग्जाम का ध्यान नहीं हाँ, आ रहा। ओटी शायद कुछ ऐसे करके था उस हाँ, एग्जाम का नाम। तो वो उस एंट्री से आप एसएसबी दे सकते हो। अच्छा सर। हाँ, एसएसबी दे ओटी करके। होता है सर वो हाँ। लड़कियों के लिए। हाँ हाँ। हाँ जी। तो वो एग्जाम होता है सर उसका शायद। उसका एग्जाम फिर एसएसबी। फिर एग्जाम अच्छा, एसएसबी। पहले एग्जाम भी होगा। हाँ जी। ओके 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 ओके। हाँ तो सर वो फ्री कर मतलब उन्होंने कर रखा है अलाउ कि आप उसमें कर सकते हो अपनी जॉब करते हुए भी। फिर आप दो देखो, भर्ती में नहीं मैं तो ये उन्होंने कर कहूंगा कि जैसे आप खुद रैंक करो तो आपके जी अंदर तो ये सर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार जो जितने भी बच्चे हैं मैं उनमें सबसे ऊपर हूँ, तो अगर वो मेरा ही क्लियर नहीं होगा तो किसका होगा। जी सर। तो आपको तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। यस सर। तो आपने मतलब मुझे लगता है घर पे बैठ करके और एयरफोर्स निकालना और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। चाहे उसमें हेल्पिंग हैंड्स कोई भी रहे हों, जी बट सर। सारे रिसोर्सेज आपने खुद ही ढूंढे हैं, आप खुद ही पहुंचे हो यहाँ तक। और हमें भी एक अच्छा लगता है कि हम एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं जिसकी कहानी शायद बहुत सारे बच्चों को, यार मैं रैंकर नहीं तो कम से कम सिलेक्शन तो ले सकता हूँ। यस सर। जब ये बच्ची खुद घर बैठ करके फेज 2 भी खुद कर सकती है, फिजिकल कर सकती है, एग्जाम निकाल सकती है, तो एग्जाम में सबसे बड़ा एक चैलेंज बच्चे मानते हैं वाई ग्रुप में स्पेशली, क्योंकि ये 12th करके तुरंत बच्चा एग्जाम दे रहा होता है। तो जीएस, धर्मेंद्र सर मुझे लगता है जीएस का हाँ सर, जीएस थोड़ी एक मुश्किल चैलेंज होती है। रहता है ना। यस हाँ। सर। तो वो जीएस आपने कैसे की। सर जीएस तो मैंने नवीन सर से पहले तो सर जब मैं ऑफलाइन क्लास लेती थी वहां से अच्छा, आपने ऑफलाइन भी पढ़ा है। हाँ जी ऑफलाइन लिया था 12th के बाद। ठीक है, तो वहां से कितने दिन बेसिक आपने क्लियर हुआ ऑफलाइन पढ़ाई। सर 7 मंथ्स अच्छा ऑनलाइन किया, किया ऑफलाइन किया किया, था जी ठीक है सर। ठीक है ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया वहां हाँ से। हाँ हाँ। तो मतलब वहां पे ये था कि अलग अलग सब्जेक्ट से हिस्ट्री अलग ज्योग्राफी ऐसे ऐसे पढ़ा था। फिर उसके बाद नवीन सर जो फिर लेते थे प्रैक्टिस सेट, फिर मैं ऑनलाइन आ गई, फिर मैं नवीन सर के प्रैक्टिस सेट करने लगी। अच्छा, नवीन सर के वो प्रैक्टिस सेट जैसे दिल्ली पुलिस के लिए हाँ लिए जी वैसे ही या एसएससी जीडी के लिए लिए, तो दिल्ली आपने पुलिस के लिए स्पेशली थे दिल्ली सर। पुलिस वाले लिए हाँ आपने। जी वही वो देखे शायद थे। एक सीरीज आई थी हाँ उनकी उस जी नाम से। हाँ, तो वो देखे थे सर। तो प्रैक्टिस सेट से वो काफी क्लियर हो गया था, जैसे वो अलग अलग टॉपिक उठा बट वो लेते हैं फिर। एसएससी का लेवल लेते हैं हाँ नवीन जी सर एसएससी का ज्यादातर। लेते हैं। तो आपके यहाँ फायदा हुआ था फिर उसका। हाँ सर मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को एग्जाम देना है ना सर। हाँ, मैंने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को ही टारगेट किया था, तो उसमें फिर मैं सोची मैं जीके स्ट्रांग हूँ। तो हाँ। उस बेसिस पे मैं उसे पढ़ती थी, और मैं पढ़ती थी उसे याद भी करती थी लिखती, तो वो सारी चीजें और चलती जैसे आप कॉमर्स की स्टूडेंट थी। रही हाँ हैं, जी। तो कॉमर्स में मैथ्स भी, क्योंकि मैथ्स का एक डर रहता है कॉमर्स के स्टूडेंट को, तो मैथ्स आपने कैसे पढ़ना शुरू किया था। सर मैथ तो सर मतलब मैथ में सर वैसा वो 11th-12th वाली मैथ तो बात उसमें तो है आती नहीं, नहीं। हाँ वो तो बहुत हाँ आसान जी अर्थमेटिक मैथ्स आता है, बड़ा अर्थमेटिक इजी आती है। इजी हाँ क्वेश्चन जी होते हैं। तो तो वो 10th तक जो मैथ पढ़ते हैं वही आती है वही उसमें। आती है। तो तो वो भी मतलब सर प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाए तो उसमें भी तो वो भी हो गया था। वो हो उसमें वो गया सर था, नहीं होता, डर नहीं होता था सर, मतलब बेसिक क्लियर था मेरा बेसिक मैथ चीजें का। थी। हाँ जी ओके ओके। वो हो गया था। हाँ चलिए चलिए, कुल मिला के मतलब आपका ये सफर, घर वालों का क्या सहयोग रहा आपकी तैयारी में। हाँ जी सर पेरेंट्स का तो सर रहता ही है। पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया। अच्छा, तो बाकी जो बच्चे हैं तो उनके लिए आप रिकमेंड करोगे कि वाई ग्रुप ज़्यादा अच्छा है एक्स ग्रुप, मतलब आपने वाई ग्रुप लिया है बट बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने भी रिसर्च की होंगी कि एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में क्या फ़र्क होता है, तो कभी किया ऐसा नहीं है या सर नहीं सर आपने नहीं किया ऐसा, कभी नहीं सोचा नहीं। सर मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि सर मुझे वाई ग्रुप का पता ही था कि एक्स ग्रुप हाँ मेरे जी लिए है ही नहीं। है ही नहीं, तो सर हाँ। मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। कभी नेवी की तरफ मन नहीं बना नहीं कि सर। नेवी की तरफ भी ट्राई कर लेते हो। नहीं सर अच्छा, कोई फॉर्म करना होगा। ही सर एयरफोर्स ही था कि एयरफोर्स में लग जाएगी तो ठीक है, तो ये अदरवाइज माना जाता है कि लड़कियों के लिए एयरफोर्स हाँ अच्छी जी नौकरी है, ये भी अच्छी एक माना जाता यस है। सर। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया सालू। और
इसमें और कुछ अगर आप बताना चाहें कि अपनी तैयारी के दौरान कि ये मेरे को फ़ायदा हुआ या इसको अगर करेंगे तो शायद बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। हाँ जी, मतलब सर जैसे हम बेसिक चीज़ें मैं बच्चों से कहती हूँ कि बेसिक चीज़ें पहले आप पढ़ लें। बेसिक चीज़ें फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएँ। वो भी ऑनलाइन, अगर आप घर पे बैठ के लगाएँ वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहीं जाने से अच्छा है आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट्स लगाएँ और उसमें आप स्कोर अच्छा करें तो उसके थ्रू कोई भी एग्ज़ाम इज़िली क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मतलब बच्चों को ना मतलब मुझे लगता है कि जैसे स्पेशली एयरफोर्स की तरफ जा रहे बच्चे के मन में ये होता है, लड़कियों के मन में स्पेशली कि अग्निवीर है, मैं इतनी मेहनत करूँगी तो मैं कहीं और ही एग्ज़ाम निकाल लूँगी। तो मुझे लगता है कि जैसे सालू ने एक फोकस किया कि सब्जेक्ट को मैं अपना फोकस कर लेती हूँ, तो बहुत आसानी से अगर कोई सिलेक्शन फिर मिल सकता है, तो एयरफोर्स में बहुत जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपकी एज भी कितनी रही होगी अभी? अभी कितनी एज सर है? अभी 20 है मेरी। अच्छा 20 में एक जॉब मिल जाना और एयरफोर्स जैसी प्रेस्टीज उसमें आपको फोर्स में जॉब मिल पा रही है और फिर आप उसमें आपके पास ना 4-5 साल तो ऐसे हैं कि जैसे चलो आप अग्निवीर रहोगे नो डाउट, बट ये 4-5 साल आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हो कि भाई मैं अब यहाँ से मुझे क्या करना है। और जो एक बर्डन होता है कि भाई मेरे को मैं बेरोजगार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो बर्डन काफी हद तक कम हो जाता है। अब इस दौरान अब ये चाहेगी तो मैं ये तैयारी कर लूँ या मैं वो कर लूँ। 4 साल बाद अगर ये आएगी भी, हो सकता है ये 25% में वहीं परमानेंट हो जाए, पर अगर ये आएगी 75% मान लीजिए बाहर आएंगे, तो हम उसी पॉसिबिलिटी को मानते हैं। अगर ये बाहर भी आई तो ये बहुत कुछ तैयार करके आएगी और इसको एक कोटा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि सरकार ये चाहेगी कि अग्निवीर के लिए कुछ फिक्स हो जाना चाहिए। अग्निवीर यूं ही घूमते रहें ये सरकार भी नहीं चाहेगी सर। और ना या वो बेरोजगारी को फेस करें यहाँ। बिल्कुल सर। CAPF में ना हर जगह 10% तो हो ही गया है। बिल्कुल। रेलवे ने 15% कर दिया। रेलवे ने 15% कर दिया। CAPF यानी आपकी CISF, BSF, CRPF ये सब 10% दे चुके हैं। और दूसरा जो स्टेट हैं और स्पेशली जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी वाले स्टेट हैं वो सब अनाउंस कर चुके हैं कि उनके वहाँ की पुलिस में 10% कोटा आपके लिए फिक्स रहेगा। पर मैं उससे पहले चाहूंगा कि जो आपका सपना है FCAT या SSB, तो आपको SSB वाला जो माहौल है वो आप उन अफसरों के करीब रहोगे जो SSB क्लियर करके वहां पहुंचे हैं। अगर आप टारगेट ये कर लेते हो मुझे SSB करना है, तो आप बहुत कुछ सीख रहे होगे उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उन 4 सालों में आपकी चाहे इंटरनल एंट्री हो, चाहे आप FCAT के थ्रू जाएं, आपको प्रयासरत रहना चाहिए अगर आप वास्तव में ये चाहते हो कि मुझे ऑफिसर लाइन यहाँ ज्वाइन करना है ना। तो ये एक चीज़। हाँ बता। इसमें तो ये था, जैसे आपने कहा ना, गुड़िया ने बताया कि मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना था। तो सर मुझे लगता है कि इस बात को जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं, हमें उसे सिखाने में ही कम से कम 2 साल लग जाते हैं या उसको सीखने में 2 साल लग जाते हैं। बच्चा नहीं, हम तो हर बार ही, मैं तो बोलता हूँ हर जगह जा करके कि भाई बच्चा क्या करता है कि यार रेलवे की भर्ती आ गई, अब क्या रेलवे का पढ़ने लग गया, फिर GD की भर्ती आ गई, अब SSC GD का पढ़ने लगा, फिर CGL की आ गई, बहुत सारी वैकेंसी, अब CGL पढ़ने लग जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई ऐसे भर्ती वाइज तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, 4-5 सब्जेक्ट हैं, अगर ये पढ़ लिए तो आप कहीं भी सिलेक्शन ले लोगे। तो वो गुड़िया ने शुरुआत से ये मन रखा। हाँ, जैसे सर हम लोग भी पढ़ा रहे होते हैं, मान लो ग्रुप D की क्लासेस चल रही हैं, अभी टेक्नीशियन के फॉर्म आ गए, तो अगले दिन कमेंट सेक्शन इसी बात से भरा होगा कि सर मैं उसकी तैयारी कर रहा था, अब इसकी तैयारी कैसे करूँ। तो फिर वो बात सिखाने में कि भाई आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी करो, एग्जाम स्पेसिफिक मत करो। तो ये तो बहुत अच्छा रहा, शायद इनके भाई की वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि भाई हमारे शुरुआत से स्टूडेंट रहे हैं इनके, तो उनको ये बात पता थी कि एग्जाम स्पेसिफिक करोगे तो शायद आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो वो एक अच्छी चीज़, अच्छी गाइडेंस आपको आपके भाई से मिली है। हाँ।